हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। ठीक है, जावा में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं गाइज। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें तो हमारा क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं वो हमारी होती हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, या फिर उसके अंदर हम अपना कंडीशनल कोड लिखते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी ये कंडीशन है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल फ्लो कर स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, वो डिसाइड करती हैं कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा या फिर दूसरे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम में जो हमारे एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं वो हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, दे डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच दिस स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट। ये उसी ऑर्डर को फॉलो करती हैं जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपका इफ स्टेटमेंट आता है, एल्स स्टेटमेंट आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है और स्विच आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे लूप्स आते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, वाहिल लूप या फिर डू वाहिल लूप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जंप स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड और रिटर्न कीवर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारी जंप स्टेटमेंट होती हैं। तो हमारी जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट को देख कैसे हम लिखेंगे, एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इफ एल्स को कैसे लिखेंगे और नेस्टेड इफ एल्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, और स्विच को कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल इफ लिखते हो, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अपनी कोई कंडीशन लिखते हो। ठीक है, कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखने के बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट एंड करते हैं और उन दोनों करली ब्रैकेट के बीच में हमारी इफ़ की बॉडी आती है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, जो कोड हमको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाना है, जो एग्जीक्यूट करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस कोड को हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, वो हमारी कोड की बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इफ एल्स को कैसे लिखते हैं। तो इफ एल्स को लिखने के लिए हमने क्या लिखना होता है, सिंपल इफ लिखना होता है, इफ के बाद आपको राउंड ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, इसमें सेम ही कोड सिंटैक्स होता है जैसे आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, बट इसमें आगे आपका एल्स पार्ट भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये इफ ब्लॉक चलेगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा एल्स ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक मेरा क्या होता है, ये जब कंडीशन फॉल्स होने पे जो कोड चलता है वो हमारा एल्स ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स में गाइस कुछ नहीं होता, सिंपल इफ कंडीशन के अंदर हमारा इफ एल्स कोड लिखा होता है। ठीक है, एक इफ एल्स के अंदर हमारा दूसरा इफ एल्स कोड लिखा होता है। ठीक है, सेम ये देखिए, इसमें अगर मेरी क्या होगा, कंडीशन ये पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ एल्स वाला कंडीशन फिर से चेक होने लग जाएगी। और अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स है तो मेरा ये कोड नहीं चलेगा, सीधा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है पहले वाली। ठीक है, और अगर मेरी पहली कंडीशन भी फॉल्स है, पहली कंडीशन भी ट्रू है और मेरी दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो मेरा ये वाला कोड चल जाएगा। और अगर मेरी दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, जो इस बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, जो इस कंडीशन के अंदर एल्स वाला पार्ट है वो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारी एक्सप्रेशंस को मैच करना होता है, या फिर हम इसको कंपेयर बोल सकते हैं कि जब 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना हो तब हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे लिखना होता है, हमको हमने स्विच लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हमको वो एक्सप्रेशन लिखना होता है जो हमको अंदर वैल्यूज़ के साथ मैच करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को बंद किया, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, उस करली ब्रैकेट के बीच में हमको अपने केस लिखने होते हैं। ठीक है,
अब केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको वो कोड लिखना होता है, सपोज कि ये मेरी एक्सप्रेशन मेरी वैल्यू 1 के साथ मैच हो जाती है तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरी ये एक्सप्रेशन वैल्यू 2 के साथ मैच होती है तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में गाइज वो होता है जब मान लो आपकी कोई भी केस के साथ ये एक्सप्रेशन मैच नहीं होता तो आपका डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है। एक बार ये पार्ट मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ सिंपल, कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ नेटबीन्स। गाइज ये मैंने नेटबीन्स ओपन कर लिया है और इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, कोमा इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो गाइज मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना है कि मैं आपको इफ़ का कोड करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो इफ़ के कोड में कैसे करते हो, सिंपल आपने इफ़ लिखना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा एक्सप्रेशन जो आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी आएगी कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट और एंड, और इसके बीच में आपकी आएगी इफ़ की बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इफ़ की बॉडी होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये कोड पूरा करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा a लेस देन इक्वल टू b, या फिर आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करोगे, ठीक है। सपोज कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाती है मेरी, तो मेरा ये वाला ब्लॉक चलेगा। मैं यहाँ पे कुछ कोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मेरा a छोटा है b से तो मेरी a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, अदरवाइज मैं बाहर प्रिंट कर रहा हूँ b की वैल्यू को, ठीक है। ये देखिए मैंने बाहर b की वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है। प्रोग्राम को सेव किया, मैं रन करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपका कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका a प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज a प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये देखिए 10 और 20 मेरा दोनों प्रिंट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा ये वाला कोड चल रहा है, अदरवाइज ये अगर फॉल्स होती तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको मैं आपको फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी मेरा एक केस फॉल्स हो जाता है तो मेरे a की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सीधा b की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, अभी देखिए मेरा 20 आंसर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मेरा a की वैल्यू ये वाला कोड नहीं चला, क्यों, क्योंकि मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंपल इफ़ काम करता है, ठीक है गाइज। इसमें नेक्स्ट आपका आता है इफ़ एल्स, ठीक है। इसमें एल्स पार्ट और ऐड हो जाता है, ठीक है। सिंपली मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा एल्स, यहाँ पे मेरी इसकी बॉडी स्टार्ट, एल्स की बॉडी स्टार्ट, एल्स की बॉडी ख़त्म, और इसके बीच में जो भी कोड लिखा होगा इन दोनों के बीच कर्ली ब्रेसेस के बीच में, वो मेरा एल्स पार्ट होगा, ठीक है। सपोज कि मैं ये देखिए इस कोड को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इस कोड में मैंने क्या किया है, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा a प्रिंट हो रहा है, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा क्या प्रिंट होगा, b, ठीक है। और सिंपली मैं एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ जिसमें मैंने क्या लिखा, दिस इज एंड लाइन, ठीक है, ये प्रिंट हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइनें प्रिंट होंगी आपकी, ठीक है। इसमें देखिए मेरा 20 प्रिंट हो रहा है और दिस इज एंड लाइन भी प्रिंट हो रही है। 20 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि मेरा b का केस चला है इसमें, ठीक है। 20 मेरा b की वजह से प्रिंट हो रहा है, और मेरा b का केस चला है तो मेरा एल्स पार्ट चला है, और एल्स पार्ट मेरा इसलिए चला क्योंकि मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। और अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती, सपोज कि मैं इसको उल्टा लिख के दिखा देता हूँ, वापस से आपको लेस देन इक्वल टू करके दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ तो अभी मेरा ये वाला कोड चलेगा, प्लस मेरी ये वाला लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। तो सिंपली जब इसको रन करता हूँ तो मेरा ये आंसर आ गया, ये देखिए 10 प्लस दिस इज एंड लाइन, ये दो लाइनें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इफ एल्स तो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल इफ एल्स का काम होता है, ठीक है। और गाइज इसमें नेस्टेड इफ एल्स का क्या होता है, मैं एक और वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा इंट c इज इक्वल टू 30, ठीक है। और मैं नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू मैं एक और इफ एल्स यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। सपोज कि मैंने लिखा इफ़ क्या मेरा a छोटा है c से, ठीक है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए,
ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है, अदरवाइज मेरा सी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या हो रहा है, और मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा क्या हो रहा है, प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो इसमें देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं। मेरा हुआ 10 और दिस इज़ एंड लाइन। क्यों? क्योंकि इस केस में देखिए यहाँ पे मेरी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मेरा ए छोटा है 20 से 20 से, ठीक है। तो मेरा ये केस छोटा है, तो मेरा ये वाला ब्लॉक चलेगा, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो मेरा चलेगा, ठीक है। अब ये देखिए कंपाइलर यहाँ पे आया आपका इस केस में लाइन नंबर 14 पे, और उसने देखा कि यहाँ पे फिर से एक और इफ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर से इसने चेक किया क्या मेरा ए छोटा है सी से, क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरा जो 10 है वो 30 से छोटा है, तो मेरा ये आंसर प्रिंट हो रहा है ए की वैल्यू। और अगर मेरा ये फॉल्स हो जाती है वाली कंडीशन, तो मेरा ये वाली लाइन चलती, ठीक है। तो मैं इसको आपको फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो ये मेरा 30 प्लस दिस इज एंड लाइन, ये दो लाइनें प्रिंट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सी की वैल्यू प्रिंट हो गई ये वाली, और मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। और आपको गाइज अगर पहली वाली कंडीशन या बाहर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स कंडीशन होती है, तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो एल्स पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा अब, ठीक है। ये देखिए 20 प्लस दिस इज एंड लाइन, ये मेरा एल्स का पार्ट है, ठीक है। और गाइज अगर आप चाहो तो एल्स पार्ट के अंदर भी सिंपली इफ एल्स को फिर से यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये कोड कब चलेगा, जब आपकी ये बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। बाहर वाली फॉल्स होगी तो आपका ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। और सिंपली अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये वाला कोड चलेगा, ये वाला स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसमें। तो मेरा क्या प्रिंट होगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा, और मेरा चेक होगा क्या मेरी ए की वैल्यू सी से छोटी है या बड़ी है, ठीक है। अभी मेरा 30 प्लस 20 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो मेरी ये वाली लाइन नहीं चली और मेरी ये वाली लाइन चल गई, ठीक है। अब ये वाली लाइन भी चली है मेरी, और ये बी वाला भी चला है मेरा, ठीक है। जब सी की वैल्यू प्रिंट है 30 और बी की वैल्यू प्रिंट हुई 20, ठीक है। तो मेरा 30 प्लस 20 और एंड में ही मेरी ये लाइन चल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स होता है, ठीक है। और इफ एल्स के अंदर जब हम इफ एल्स और लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ एल्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको स्विच केस और बना के दिखा देता हूँ, फिर आज की वीडियो को हम फिनिश करते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से हटाया, ठीक है। और स्विच केस में मुझे सिंपली वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्विच, स्मॉल केस में स्विच, फिर यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन लिखना है जो मुझे मैच करवाना है। सपोज कि मैं यहाँ पे ए के वैल्यू को मैच करवाने वाला हूँ अंदर अपनी वैल्यूज़ के साथ, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने राउंड कर्ली ब्रेसेस लगाए, फिर मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे केस बनाने हैं अब, ठीक है। सिंपली पहला केस क्या है, पहला केस बनाने के लिए आपने केस लिखा, सी केस, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने वो वैल्यू लिखनी है जो आपको मैच करवानी है ए के साथ, ठीक है। तो मुझे ए के साथ क्या मैच करवाना है, सपोज मैं 12 मैच करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोलन, उसके बाद आपका आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और मैं अभी स्ट्रिंग में लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, सॉरी फर्स्ट केस, FIR फर्स्ट केस, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मेरा ये चल जाएगा, पहला केस बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं एक ब्रेक कीवर्ड और लगाता हूँ गाइज, क्योंकि मुझे इस लाइन को यहीं पे ब्रेक करना है अगर मेरा ये एक वाला केस मैच हो जाता है तो, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके 2 केस और बना लेता हूँ, ठीक है। जिसको मैं मैच करवाऊँगा, मान लो मैं अभी 15 के साथ मैच करवा रहा हूँ और नेक्स्ट मैं मैच करवा रहा हूँ 10 के साथ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सेकंड लाइन चल जाएगा, सेकंड, और ये मेरा थर्ड बन जाएगा, ठीक है। और जब ये मेरा केस चलेगा तो ये मेरे इनमें से मैच होके आ जाएगा कि कौन सा केस मैच हुआ है, ठीक है। और लास्ट में गाइज जब कोई भी केस आपके साथ मैच नहीं होता, कोई भी ये वैल्यू आपकी ए वैल्यू के साथ मैच नहीं होती, तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट केस भी लिखते हैं।
सिंपली मैं डिफ़ॉल्ट केस लिखने के लिए मैंने लिखा DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद कोलन, उसके बाद सिंपली मैं ये प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, मैं ये वाली लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिखा और दिस इज़ डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, अभी मैंने ये केस बना लिया एक, और सबसे एंड में मेरी ये वाली लाइन चल जाएगी। ठीक है, इतना सा कोड मेरा स्विच केस का कोड है। ठीक है, ये मेरा स्विच का केस है। ठीक है, स्विच का कोड बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे गाइस होगा क्या, ये जो 10 वैल्यू है जो ए के अंदर असाइन की गई है, ये वाली वैल्यू हमारी इसके साथ मैच होगी, इसके साथ मैच होगी, इसके साथ मैच होगी। ठीक है, और जिस किसी के साथ भी मैच होगी हमारा वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मेरा पहले केस के साथ मैच हो जाती है तो मेरा ये वाला कोड चलेगा, दूसरे के साथ मैच होगी तो मेरा ये वाला चलेगा, और तीसरे के साथ मैच होगी तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। और डिफ़ॉल्ट केस कब चलेगा, जब आपकी कोई भी वैल्यू ए के साथ मैच नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी केस ए के साथ मैच नहीं होगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ आपको कि कौन सा केस चल रहा है आपका। ठीक है, दिस इज़ थर्ड लाइन, ये मेरा केस चला थर्ड वाला, और एंड में मेरी ये वाली लाइन चल गई है। ठीक है, तो मेरा ये वाला केस चला है आपका। ठीक है, और अगर मैं अभी ए की वैल्यू 12 कर देता हूँ तो मेरा कौन सा केस मैच होगा, ये मेरा केस होगा फर्स्ट केस मैच हो जाएगा, और फिर एंड में ये वाली लाइन भी चल जाएगी मेरी। ठीक है, सिंपली प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, और अभी देखिए मेरा ये वाला दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ फर्स्ट केस, और दिस इज़ एंड लाइन, ये वाला केस चल गया। ठीक है, और सपोज़ कि अभी मेरा कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, मैंने ये वैल्यू और ऐड कर दी, अभी मेरा कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो मेरा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस के लिए मेरा क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, ये वाली प्रिंट हो गई, क्यों, क्योंकि आपकी ये कोई भी केस के साथ मैच नहीं हुई ए की वैल्यू। ठीक है, 122 किसी भी केस के साथ आपकी मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो गाइस इसमें सेम आपका स्ट्रिंग के साथ भी होता है, ये हमने इंटीजर के साथ आपको करके दिखाया है, सेम आपका स्ट्रिंग के साथ होता है, सेम आपका बूलियन के साथ होता है, सेम आपका डबल वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी केस के साथ, किसी भी डेटा टाइप के साथ वैल्यू यूज़ करके और स्विच केस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्विच केस समझ आया होगा, और आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है आपकी इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी चीज़ सारी की सारी आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।